बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि आलिहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु। तो बेटे, नेक्स्ट टॉपिक जिसको लेकर मैं आपसे मुखातब होने जा रहा हूँ वो 3 दर हकीकत उसमें क्वेश्चंस हैं जिनमें डिफरेंस पूछा गया है 2 स्पीशीज के दरमियान, और उसके लास्ट पर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उसके बारे में भी कुछ थोड़ी सी बात करने की जरूरत है। तो ये है जी हमारा आज का टॉपिक। शुरू करने से पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इस टॉपिक को समझाना आसान करे और आपके लिए समझना आसान करे, और इस इल्म को हम सब के लिए नफा बख्श बनाए। और दूसरी रिक्वेस्ट प्लीज कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो बेटे, पहला डिफरेंस है इसमें कि एटम और आयन के दरमियान डिफरेंस बयान करें। ये जस्ट प्लेन वीडियो होगी क्योंकि इन डिटेल एटम भी पड़ा हुआ है और इन डिटेल आयंस भी पड़े हुए हैं। इसके 3 पॉइंट्स लिख दें तो वो कंपैरिजन मोर देन एनफ हो जाएगा। वो क्या क्या है इसकी सबसे पहले डेफिनेशन लिखें। तो डेफिनेशन में हमने कहा था कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है, डिटेल समझाया हुआ है आपको। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है जो कि हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर सके। अगर कोई नया है तो वो डिटेल वीडियो पीछे जाकर एटम के लिहाज से देख ले। एग्जिस्टेंस के लिहाज से जैसे मैंने कहा कि मे और मे नॉट है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, और ये भी हो सकता है कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना करे। और तीसरा पॉइंट इसके एग्जाम्पल का है कि दैट इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड दैट इज द एटम ऑफ हीलियम एलिमेंट। चार्ज इन पर क्या होता है, तो ये न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे हैव नो चार्ज, मीन टू से न्यूट्रल। आयंस के बारे में हमने पूरा आर्टिकल समझाया हुआ है। किसी ने पहला फर्स्ट है तो वो पीछे जाकर आयन का आर्टिकल देख ले तो डिटेल समझ आ जाएगी। तो ये कोई एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो उसको आयंस कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। पॉजिटिव आयन हमेशा इन सर्च ऑफ नेगेटिव आयन होता है कि उसके साथ मिलकर वो स्टेबल यूनिट बना ले। स्टेबल यूनिट होता ही वो है जिसके ऊपर जीरो चार्ज या वो न्यूट्रल हो। ये इसकी एग्जांपल है Cl का आयन और H पॉजिटिव का आयन। तो यहाँ पर इनकी जो चार्ज है तो इनके ऊपर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इस तरह मैंने तो 4 पॉइंट लिखे हैं, 2 और 3 पॉइंट्स भी इनफ हैं इसके कंपैरिजन करने के लिए। फिर यहाँ कंपैरिजन है मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयन का। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बड़ी डिटेल मैंने बात की है, आप इसका डिटेल लेक्चर देख लें जो पहली दफा इस वीडियो को देख रहा है, कि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी सब्सटेंस का जिसका ये करैक्टर होता है कि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके। इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स को एग्जांपल बनाया गया। दूसरा पॉइंट CH4 He का मॉलिक्यूल और H2 का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर आयन के बारे में हमने कहा था कि अगर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो तो उसको आयन को मॉलिक्यूल का आयन या मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है तो अगर इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद है तो ये आयन मॉलिक्यूल का आयन कहलाएगा या मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा। ये एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, अगर इसके ऊपर कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव हो तो वो मॉलिक्यूलर आयन या मॉलिक्यूल का आयन कहलाएगा। मॉलिक्यूल ओवरऑल न्यूट्रल होते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसे बनते हैं, ये केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन मैंने पढ़ाई है कि हम बम्बार्ड करके थ्रो करके हाई एनर्जी रेडिएशन जिसमें एक्सरेज भी हो सकता है या बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं ऑन द टारगेट मॉलिक्यूल, तो हम उस मॉलिक्यूल को चेंज करते हैं मॉलिक्यूलर आयन में। ये अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव होते हैं। अभी भी मैं पहले बोल कर आया था कि स्टेबल स्पीशीज सिर्फ न्यूट्रल होती हैं, तो ये चूंकि न्यूट्रल होती हैं इसलिए ये स्टेबल स्पीशीज होती हैं। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं लेकिन ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते। पॉजिटिव आयन हमेशा नेगेटिव की सर्च में होता है, नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की सर्च में होता है। तीसरा कंपैरिजन इसमें आयन और फ्री रेडिकल्स का। तो आयन जो है वो आपको मैं एक पूरा आर्टिकल पढ़ा कर आया हूं कि अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई भी चार्ज मौजूद हो पॉजिटिव या नेगेटिव तो उसको आयन कहते हैं। ये उसकी 2 एग्जांपल लिखी, ये नेगेटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन। उसको एनाइन कहते हैं, हमें तो ये भी पता है, और इसको कैटाइन कहते हैं। तो अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम के पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, फ्री रेडिकल की अलग डेफिनेशन हमने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, तो उसको कहते हैं फ्री रेडिकल। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल लिखकर उसके ऊपर जीरो साइन या नॉट साइन लिखा जाता है। ये कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन के रिमूवल या एडिशन से बनता है आयन। रिमूवल होगा तो पॉजिटिव आयन, एडिशन होगा तो नेगेटिव आयन। तो ये कैसे बनता है, ये जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसकी फॉर्मेशन का है।
तो ये बनता है होमोलाइटिक बॉन्ड फील्ड की प्रेजेंस की वजह से, जो कि होती है डिफ्यूज सनलाइट में। तो ये 3 कंपैरिजन पॉइंट लेकर आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। डिटेल वीडियो हर आर्टिकल के पीछे मौजूद है। इसके बाद 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इस ऑब्जेक्टिव को देख लो। तो पहला ऑब्जेक्टिव है वाटर के रिलेटेड फोकस करना, H2O। तो हाइड्रोजन का जो एटम है इसका मास कितना है, 1। मैंने कहा था जिनको एटम के मास या एटम के नंबर समझने में कोई मुश्किल है तो वो चैप्टर के आगाज वाली वीडियो जो रिलेटेड विद एटॉमिक नंबर और मास नंबर है उसको रिपीटेडली देखें। तो उसको जितने एलिमेंट्स की 9th और 10th और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एलिमेंट के मैसेज आपको लर्न होने चाहिए, वो 2-3 दफा वीडियो देख लोगे तो वो डेफिनेटली आपको लर्न हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है, इसमें हाइड्रोजन है कितने, 2, तो 1 2 जार। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, तो ऑक्सीजन है कितने, 1, तो 16 1 जार। तो लिहाजा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो मास की रेशो है वो ऐसे लिख सकते हैं, तो 1 2 जार 2 और 16 1 जार 16। तो ये रेशो है बिटवीन द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। और किस तरह की रेशो है, इसको एग्जैक्ट रेशो कहते हैं। एग्जैक्टली मास वाटर में हाइड्रोजन का इतना होता है और एग्जैक्टली मास ऑक्सीजन का वाटर में 16 होता है। लेकिन अगर आप इस रेशो को सिंपलेस्ट होल नंबर में चेंज करना चाहते हो, जो एम्पिरिकल फार्मूला का आर्टिकल था, तो उसका तरीका बताया था कि जो रेशो में स्मॉल नंबर है, आप जैसे कि इसमें स्मॉल नंबर 2 है, तो आप स्मॉल नंबर के ऊपर पूरी रेशो को डिवाइड कर लो। अगर वो इक्वली डिवाइड हो जाए तो ये सबसे आसान तरीका है उनके मास के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो निकालने का। तो 2/2 इज अ 1 और 16/2 इज अ 8। तो 1/8 जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास के दरमियान सिंपलेस्ट रेशो है। यहां जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसके ऑप्शन में ये एक ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है कि जो सिंपलेस्ट रेशो है बिटवीन द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन वाटर वो 1:8 है। दूसरा क्वेश्चन देख लें, जरा प्लीज इसको देख लें। मेरा ख्याल है कि इसका कंसेप्ट अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ, तो इसको दोबारा कोशिश कर लें। तो ये एक अमोनिया मॉलिक्यूल है NH3। अगर इसमें एक H पॉजिटिव ऐड हो जाए तो ये चेंज हो जाएगा NH4 में, डेफिनेटली ये तो पता चल गया। लेकिन इसके ऊपर चार्ज लिखा जाएगा पॉजिटिव। तो इस रेडिकल को क्या कहता है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल अमोनिया से अखज हुआ है, ड्राइव हुआ है, तो नेम ऑफ दैट रेडिकल इज द अमोनियम रेडिकल। आइडेंटिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है, नंबर ऑफ रेडिकल्स देकर पूछा है गया है कि अमोनियम रेडिकल कौन सा है। थोड़ी सी प्रैक्टिस इसके ऊपर कर लें कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मानो पॉजिटिव चार्ज, मानो मीन 1 होता है, जब 1 होता है तो लिखने की जरूरत नहीं होती, अंडरस्टूड होता है। तो इसके बाद मानो पॉजिटिव चार्ज कैसे अपीयर हुआ, तो ये मैथमेटिक्स समझ लेंगे। न्यूट्रल है अगर तो 0 चार्ज है, तो अगर उसमें ऐड कर दें क्या भी +1, ये प्लस कर दें तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, +1 ही आएगा। तो इसमें एक H जब आयन की फॉर्म में स्टेबली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। कुछ एलिमेंट्स के पॉजिटिव आयन बनाने की अहलियत और सलाहियत होती है और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नेगेटिव आयन बनाने की सलाहियत और अहलियत होती है। तो जैसे कि मेटल्स हैं वो पॉजिटिव आयन आमतौर पर बनाते हैं, तो ये आगे चलकर मजीद समझ आ जाएगी कि कौन से, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आएगा, तो वो एक नया कंसेप्ट है। तो वो आगे चलकर डेफिनेटली वो जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें वो कंसेप्ट पढ़ लेंगे, तो फिर वो ये समझ आ जाएगी कि कौन से पॉजिटिव आयन स्टेबल बनाते हैं और कौन से नेगेटिव आयन बनाते हैं। यहाँ ये समझ लो कि पॉजिटिव H जो है वो स्टेबली पॉजिटिव आयन बनाता है, नेगेटिव आयन ये स्टेबल नहीं बनाता। ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नेगेटिव आयन की फॉर्म में स्टेबली एग्जिस्ट नहीं करता। लिहाजा जब H ऐड होगा तो गोया पॉजिटिव आयन ऐड होगा, तो एक पॉजिटिव जब न्यूट्रल में ऐड होगा तो आंसर +1 ही होना है। इस वजह से इसके ऊपर चार्ज +1 लिखा गया है। इसकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दी हमने। आगे है जी, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। पहले इस एसिड का नाम देख लें, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये है सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस OUS आएगा इसके एंड पर, और इसके एंड पर IC आएगा। ये भी प्रैक्टिस करवाएंगे कब किसी का नाम लिखते हुए एंड पर IC आएगा और किसका नाम लिखते OUS आएगा। ये भी फर्दर आगे एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो उसमें रेडिकल जो है वो उसका नाम समझ आ जाएगा। तो जरा गौर कर लीजिएगा, तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए है, कोई भी स्पीशीज न्यूट्रल तब होगी जब उसके अंदर पाए जाने वाले पॉजिटिव चार्ज और पाए जाने वाले नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे। ये मैथमेटिक्स से सिंपल सा बनाया गया है कि हमने कहा है कि इसमें 2 H हैं, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं,
तो अल्टीमेटली अंडरस्टूड है कि अगर ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा जाता, तो इसका मतलब कि इसके ऊपर साथ दो नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है, चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज। अब मैथमेटिक्स समझ लो, तो फिर ये हुआ न्यूट्रल। तो न्यूट्रल इसको जेहन में रखना है कि इसमें दो एच हैं, तो एच पॉजिटिव फॉर्म के में रिमूव होते हैं या एग्जिस्ट करते पॉजिटिव आयंस की फॉर्म में। तो अगर ये न्यूट्रल है तो ये अंडरस्टूड है कि इसके पास टू नेगेटिव क्या है, नेगेटिव पार्टिकल्स भी हैं। अब न्यूट्रल में से अगर दो एच पॉजिटिव निकल जाए, क्योंकि एसिड का ये बुनियादी करैक्टर है कि एसिड एच पॉजिटिव डोनेट करता है। इसके पास कितने एच हैं, टू हैं, तो ये दो एच पॉजिटिव डोनेट करता है। तो जब दो एच पॉजिटिव माइनस हो जाए, तो ये देख रहा हूं माइनस कर रहा हूं, काट रहा हूं, तो ये माइनस हो जाएगा। तो पहले तो ये दो नेगेटिव इन दो पॉजिटिव को कैंसिल कर रहे थे, तो इस वजह से इसके ऊपर चार्ज जीरो नजर आ रहा था। अब जब ये रिमूव हो जाएंगे कौन से भाई, सॉरी कौन रिमूव हो जाएगा, ये दो पॉजिटिव रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि एच पॉजिटिव की फॉर्म में रिमूव होता है या एग्जिस्ट करता है। तो जब ये दो पॉजिटिव रिमूव हो जाएंगे, तो फिर इसके ऊपर बाकी पीछे क्या बचेगा, डाई नेगेटिव चार्ज बचेगा। इसलिए SO4 के ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज लिखा जाता है। और इस रेडिकल का नाम क्या है, सल्फेट। इसी का एक और एसिड है सल्फ्यूरस एसिड। इसी फार्मूले के मुताबिक, इसी मैथमेटिक्स के मुताबिक अगर ये न्यूट्रल है तो इसके पास दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यानी H पॉजिटिव, H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर 2H है तो दो पॉजिटिव हुए। तो अगर ये 2H पॉजिटिव एसिड होने की वजह से ये डोनेट कर दे, ये देख लो मैं रिमूव कर रहा हूं, तो फिर ओवरऑल चार्ज पीछे कितना बचेगा, डाई नेगेटिव बचेगा। तो SO3 जो है इसके ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज होता है और इस रेडिकल का नाम है सल्फाइट। IC को रिप्लेस करते हैं ATE से और OUS को रिप्लेस करते हैं ITE से। तो सल्फ्यूरस एसिड चेंज होगा सल्फाइट में और सल्फ्यूरिक एसिड चेंज होगा सल्फेट में। मैं बाज नहीं आया, मैंने फिर थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर की बात बता दी, लेकिन डिटेल इंशाल्लाह आगे बताएंगे। तो फिर हर नाम कैसे लिखा जाता है रेडिकल का, वो भी आप सीख लेंगे। बहुत सिंपल सी वीडियो थी। ये तीन ऑब्जेक्टिव से अब आप आइडेंटिफिकेशन कर सकेंगे। इसमें सल्फाइड आयन को आइडेंटिफाई करना बता सकोगे, यहां पर दिए गए ऑप्शन में अमोनियम आयन को आइडेंटिफाई करना तो वो भी बता सकोगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई होप दैट ये कोई मुश्किल आर्टिकल नहीं था और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर लिया होगा। लास्ट पर फिर वही रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।